कई हजार वर्ष पूर्व त्रेता युग में अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट महाराज दिलीप थे। उनको कोई संतान नहीं थी। एक बार वे पत्नी के साथ गुरु वशिष्ठ के आश्रम में गए। गुरु वशिष्ठ ने उनके अचानक आने का प्रयोजन पूछा। तब राजा दिलीप ने उनसे अपने पुत्र प्राप्ति की इच्छा व्यक्त की और पुत्र पाने के लिए महर्षि से प्रार्थना की। महर्षि ने ध्यान करके राजा के निसंतान होने का कारण जान लिया। उन्होंने राजा दिलीप से कहा, राजन, आप देवराज इंद्र से मिलकर जब स्वर्ग से पृथ्वी पर आ रहे थे तो आपने रास्ते में खड़ी कामधेनु गाय को प्रणाम नहीं किया। शीघ्रता में होने के कारण आपने कामधेनु को देखा ही नहीं। कामधेनु ने आपको शाप दिया है कि उनकी संतान की सेवा किए बिना आपको पुत्र नहीं होगा। महाराज दिलीप बोले, गुरुदेव, सभी गाय कामधेनु की संतान है। गौ सेवा तो बड़े पुण्य का काम है। मैं गायों की सेवा जरूर करूंगा। गुरु वशिष्ठ ने कहा, राजन, मेरे आश्रम में जो नंदिनी नाम की गाय है वह कामधेनु की पुत्री है। आप उसी की सेवा करें। महाराज दिलीप सवेरे ही नंदिनी के पीछे पीछे वन में गए। जब वह खड़ी होती तो राजा दिलीप भी खड़े रहते। जब वह चलती तो उसके पीछे पीछे चलते। उसके बैठने पर ही बैठते, उसके जल पीने पर ही जल पीते। संध्या के समय जब नंदिनी आश्रम को लौटती तो साथ ही उसके लौट आते। महारानी सुदक्षिणा उस गाय की सुबह शाम सेवा करती। इस तरह महाराज दिलीप ने लगातार 1 महीने तक नंदिनी की सेवा की। सेवा करते हुए 1 महीना पूरा हो गया। उस दिन महाराज वन में कुछ सुंदर पुष्पों को देखने लगे। इतने में नंदिनी गाय आगे चली गई। 2-4 क्षण में ही गाय के रम्हाने की बड़ी करुण ध्वनि सुनाई पड़ी। महाराज जब दौड़कर वहां पहुंचे तो देखते हैं कि उस झरने के पास एक विशालकाय शेर उस गाय को दबोचे बैठा है। शेर को मारकर गाय को छुड़ाने के लिए राजा दिलीप ने धनुष उठाया और तरकस से बाण निकालने लगे तो उनका हाथ तरकस से ही चिपक गया। आश्चर्य में पड़े राजा दिलीप ने उस विशाल शेर ने मनुष्य की आवाज में कहा, राजन, मैं कोई साधारण शेर नहीं हूँ। मैं भगवान शिव का सेवक हूँ। आप लौट जाइए, मैं भूखा हूँ। मैं इसे खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। महाराज दिलीप बड़ी नम्रता से बोले, आप भगवान शिव के सेवक हैं, इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आपने जब कृपा करके अपना परिचय दिया है तो आप इतनी कृपा कीजिए कि आप इस गौ को छोड़ दीजिए। अगर आपको अपनी सुधा मिटानी है तो मुझे अपना ग्रास बना लीजिए। उस शेर ने महाराज को बहुत समझाया, लेकिन राजा दिलीप नहीं माने और अतः उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर शेर के सामने यह सोचकर नतमस्तक हो गए कि शेर उनको अभी कुछ ही क्षणों में अपना ग्रास बना लेगा। तभी नंदिनी ने मनुष्य की आवाज में कहा, महाराज, आप उठ जाइए, यहाँ कोई शेर नहीं है। यह मेरी माया थी। मैं आपकी परीक्षा ले रही थी। मैं आपकी सेवा से अति प्रसन्न हूँ। इस घटना के कुछ महीनों बाद ही रानी गर्भवती हुई और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उनके पुत्र का नाम रघु था। महाराज रघु के नाम पर ही रघुवंश की स्थापना हुई। कई पीढ़ियों के बाद स्कूल में भगवान श्री राम का जन्म हुआ। जय श्री राम। अगर मेरी ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।